नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू मेक इट काउंट पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 6। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की सिर्फ बात नहीं करी थी, समाप्त करा था अयोध्या कांड को। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था कि अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अरण्य कांड की। अरण्य कांड में कौन आता है? जी हाँ, 10 सर वाला रावण। रावण की एंट्री होने से पहले होती है एंट्री किसी और की। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से रावण आएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उनकी बहन की। पूरी स्टोरी देखने के लिए चलते हैं प्रदीप के पास। जी चलते हैं हमारे अरण्य कांड की तरफ, जो है वन ऑफ द एक्साइटिंग कांड फ्रॉम रामायण। तो ये एक्साइटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें आने वाला है, जैसा कि सौरभ ने बताया, 10 सर वाला रावण, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए किससे? भगवान से भी जाके लड़ पड़ा। तो हम जैसे कि लास्ट एपिसोड में थे तो हमने बात करी थी कि भरत जी चरण पादुका लेके चले गए वापस। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या चले गए, उसके बाद वो आके नंदीग्राम में रहने लग गए। अब आपको एक बात पता है सौरभ, क्या हुआ था? जैसा कि भरत जी को यह पता चल गया था कि उनके भाई ऋषि मुनि के भेष में या वनवासी के भेष में जंगलों में रह रहे हैं, जाकर वन में रह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा जब मेरे भैया ऐसे रह रहे हैं तो मैं भी वो राजा और वो राजकुमार वाले कपड़े या वस्त्र नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा? नंदीग्राम में उन्होंने अपने जो उनके साथ उनके सहयोगी थे, जो लोग थे, उनसे बोलकर गड्ढा खुदवाया कि मेरे भैया जिस धरती पर चल रहे हैं मैं उस धरती पर उतने उस लेवल पे चल भी नहीं सकूंगा। तो उन्होंने उस गड्ढे के अंदर रहना स्टार्ट करा और वो 14 वर्ष वहीं रहते थे। वो जाते थे, सोते थे अपनी कुटिया में, और उसके बाद जितने उनके कार्य होते थे दिन के, वो सारे करके, और बिना किसी पब्लिक की साइट में आने से पहले उस गड्ढे में जाके रहने और वहीं पर जाके तपस्या करते थे अपने भाई के लिए। इतना भाई प्रेम था उनके अंदर। तो हमें यहाँ पर यही सीखने को मिलता है कि भाई भाई में कितना प्यार होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं हमारे अरण्य कांड की तरफ। सो अरण्य कांड में क्या हुआ? अब जैसा कि हमें पता है भरत जी तो वापस आ गए थे, राम जी वहां कुटिया में रह रहे थे। तो जब वो कुटिया, जो आश्रम जिसमें वो रह रहे थे, लक्ष्मण जी, राम जी और हमारी सीता मैया, तो एक दिन राम जी खूब सारे 5 तरह के फूल वगैरह ये सब लेकर आए, और उन्होंने क्या करा, उससे सीता जी के लिए कुछ आभूषण, आभूषण मीन्स गहने, गहने बनाने स्टार्ट करे। अब वो गहने बना के उन्होंने अपनी सीता जी को बड़े प्यार से सजाया उन गहनों से, वो गहने पहनाए। अब वो बैठ के कुछ बातें ही कर रहे थे, थोड़ी दूर पे सीता जी बैठी हुई थी। इतने में इंद्र जी, जो हमारे देवराज इंद्र जी हैं, देवताओं के राजा बोलते हैं जिन्हें, देवराज इंद्र जी, उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है जयंत। तो उसने, जयंत ने वहां पर देखा कि इनको सब भगवान बोल रहे हैं, और ये सीता मैया बोल रहे हैं, माता बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, पर ये ऋषि मुनि के भेष में यहाँ पर रह रहे हैं एक आश्रम के अंदर, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो वो, उन्होंने मन में सोचा कि मैं इनका जाके टेस्ट लूंगा, इनकी परीक्षा लूंगा। अब परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या करा सौरभ? ही बिकेम अ क्रो, मतलब वो बने एक कौवा। अब वो कौवा का भेष धारण करके वहां पर पहुंचे, और वो सीता मैया के पास हल्के हल्के फुदक फुदक के आए, और उन्होंने सीता मैया के पैर में, एड़ी के पास चोंच मारी। चोंच मारी तो वहां से निकली खून की धारा। अब सीता मैया ने बोला चलो छोड़ो, पक्षी है, मैं राम जी को बताऊंगा तो कहीं पक्षी को राम जी गुस्सा ना करें। तो सीता मैया ने उसे उड़ा दिया और वो साइड में जाके बैठ गया। अब जो वो धारा निकली खून की, सीता मैया के पैर से खून की धारा निकली, वो धारा जाके टच हुई राम जी के। जब राम जी के टच हुई तब राम जी को एहसास हुआ कि ये खून की धारा, और उन्होंने अंतर ध्यान होके देखा तो उन्हें पता चला कि ये इंद्र का पुत्र जयंत है, जो कि ऐसा ऐसा करके गया है। राम जी को आया क्रोध, सीता मैया तो उनको सर्वप्रिय है ही, उन्हें इतना क्रोध आया, उन्होंने क्या करा, क्योंकि बाण तरकश वगैरह सब दूर रखा था पर धनुष पास में रखा था, तो उन्होंने धनुष उठाया, और साइड में सीख पड़ी हुई थी, एक सीख, जैसे झाड़ू की सीख होती है वैसे सीख उठाई, और धनुष पे चढ़ाया, और ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा, और छोड़ दिया किसकी तरफ? कौवे की तरफ, उसी जयंत की तरफ। अब जयंत भागा। कहां भागा? अपने पिता के पास,
इंद्र जी के पास। देवलोक भागा और वहां पर जाके जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने इंद्र जी से रिक्वेस्ट करी, अरे पिताजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उनके पिताजी ने पूछा कि अरे भाई क्या गलती हो गई मेरे पुत्र से। उन्होंने बोला कि मैं श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गया था और मैंने वहां पर ना ऐसे ऐसे करके कौवा बन के चोंच मार दी, सारी कथा कह सुनाई। इंद्र जी ने बोला, अबे तेरा दिमाग खराब है, तुम पागल हो रखा है क्या? राम जी की परीक्षा लेने के लिए गया था तू? उन्होंने बोला गेट लॉस्ट, यहां पर कोई जगह नहीं है, आप जाइए यहां से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर नॉट माई सन एनी मोर। एंड उन्होंने भेज दिया। अब जयंत को लगा अब कौन बचाएगा, अब तो पिताजी ने भी सर से हाथ उठा लिया। अब उन्होंने क्या करा, वो गए कहाँ, हमारे महादेव जी के पास, डमरू वाले महादेव जी के पास, कि भोलेनाथ बचा लें, क्या पता। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी ने बोला कि बेटा निकलो यहां से, राम जी राम जी ने की परीक्षा लेने के लिए गए थे तुम, और तुमने ऐसा करा, सीता मैया के, लक्ष्मी स्वरूपा सीता मैया की तुम चोच मार के आए हो, उनको खून निकाल के आए हो, निकलो निकलो फटाफट निकलो, इससे पहले मैं तीसरी आंख ना खोल दूं तुम्हारे लिए। अब वो वहां से भी भगे कि अब तो शिव जी ने भी हाथ उठा लिया, वो भी नहीं बचा रहे हैं। कहाँ गए फिर, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के सर, दो तीन सर ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी बैठ रखे हैं वहां पर कमल के ऊपर। कहते हैं जाके, अरे ब्रह्मदेव त्राही माम ब्रह्मदेव मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बताइए। तो ब्रह्मदेव ने बोला, अरे क्या हुआ पुत्र, बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अब भाई इंद्र के पुत्र हैं तो मतलब अच्छी खासी बातचीत है ना सारे देवताओं से। तो गए ब्रह्मदेव की बचा ही लेंगे। तो ब्रह्मदेव ने बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बोला कि अरे ब्रह्मदेव मेरे से ऐसा ऐसा हो गया है। तो भोलेनाथ जी ने भी मना कर दिया, पिताजी ने तो बोला गेट लॉस्ट, आज के बाद कभी आना मत, आप ही बचा सकते हैं, आप ही। तो ब्रह्मदेव ने बोला, अरे हुआ क्या था? तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि ये करके मैं आया हूँ। ब्रह्मदेव ने बोला, टाइम से पहले निकल जाओ यहाँ से, नाक की सिधाई में गोली की तरह निकलो यहाँ से, यहाँ दिखाई नहीं देने पड़ने चाहिए आप। तो उन्होंने बोला कि अरे प्लीज बचा लीजिए ब्रह्मदेव, मैं क्या करूंगा। अब हुआ क्या, छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, उससे बचाए ब्रह्मा जी, जो छोड़ा गया है विष्णु जी द्वारा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मदेव ने भी जब उनको भगा दिया वहां से, हटा दिया कि हम मैं नहीं बचा पाऊंगा, अब जाओ यहां से, तुम्हारा मरना मृत्यु तय है। और लो टेस्ट आ गया मुझे बेटा, टेस्ट लेके पीछे आ रहा है ब्रह्मास्त्र उड़ता हो तुम्हारी तरफ, बचाने के लिए कोई मिल नहीं रहा इनको, जयंत जी को। जयंत को कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, महादेव जी ने मना कर दिया, उनके खुद के पिताजी जो हैं इंद्रदेव, उन्होंने बोला गेट लॉस बेटा चले जाओ यहाँ से, निकल लो कौन बचाएगा भाई इसको, कोई बचाया भी पाएगा कि नहीं बचाएगा? सौरभ आपको लगता है कोई बचा पाएगा? जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, महादेव जी ने मना कर दिया, पिताजी ने भी उनके मना कर दिया, अब कौन बचाएगा? तो वो रास्ते में निकले जब ब्रह्मदेव के पास से, तो उन्हें मिले कौन, हमारे नारद मुनि जी। नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे वो रास्ते में। अब उन्होंने पूछा, उन्होंने देखा कि जयंत बड़ा परेशान होके घूम रहा है। तो उन्होंने बोला, जयंत बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो भाई? तो उन्होंने बोला कि अरे नारद जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, महादेव जी ने भी मना कर दिया है, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कह रहे रुको रुको, थमो जरा, थमो, शांत हो जाओ। कह रहे एक बात बताओ, तुम इतनी देर से पिताजी के पास गए, पिताजी के पास से तुम गए महादेव जी के पास, महादेव जी के पास से तुम गए ब्रह्मा जी के पास, उसके बाद तुम अब मेरे से भी बात कर रहे हो, तो इतनी देर में ब्रह्मास्त्र ने तुम्हें इम्पैक्ट मतलब मारा नहीं, तुम्हें कुछ इफेक्ट नहीं हुआ अभी तक, ब्रह्मास्त्र तुम्हें लगा नहीं आके, किसने छोड़ा है वो ब्रह्मास्त्र? राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तुरंत जाके इंपैक्ट करते, इतनी देर वेट क्यों कर रहा है वो ब्रह्मास्त्र? ये सोचा आपने रास्ते में इतना सब कुछ करते हुए कि नहीं मेरी तो जान पे बला रखी है, आपको लगता है कि मैं इतना सब सोचने का मुझे टाइम मिलेगा, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र है? कह रहा एक मिनट, नारद जी ने बोला बेटा एक मिनट पीछे मुड़ के तो देखो। अब जयंत जी ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो ब्रह्मास्त्र ठहरा हुआ था। तो ब्रह्मास्त्र वॉज गिविंग टाइम, ब्रह्मास्त्र टाइम दे रहा था किसको, जयंत जी को, कि हर जगह पूरी दुनिया में तीनों लोग 14 भुवन घूम के देख लो, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो देख लो, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं अपना इंपैक्ट दिखाऊंगा फिर। अब नारद जी ने जब ये बोला तो जयंत जी ने बोला कि हाँ ब्रह्मास्त्र तो मेरी तरफ ही देख रहा है, बचा लो नारद जी बचा लो। नारद जी ने बोला बेटा आपको कोई नहीं बचा सकता, सबने मना कर दिया है ना, तो अब आप एक काम करो, जाओ किसके पास, जिसने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, जाके गिरो चरणों में कि बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी मांगो, क्या पता माफी कर दे, वरना तो आज तुम्हारी मृत्यु तय है। अब जयंत जी भागे 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 पहुंचे कहाँ, रामचंद्र जी के पास, पैरों में पड़े, गिड़गिड़ाए कि भगवान मेरे से गलती हो गई, प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब राम जी हैं हमारे
करुणा के सागर, राइट, उनको दया आ गई। उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, पर ये इतनी बड़ी गलती, ये क्यों भाई, ये ऐसे क्यों करा तुमने, ये वो सो करके राम जी ने उन्हें थोड़ा प्रवचन वगैरह दिए, समझाया। अब ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि बिना इम्पैक्ट दिखाए वो वापस आ नहीं सकता। जब छोड़ दिया गया है, वो भी राम जी, विष्णु जी द्वारा, जो राम जी के अवतार में वहां पर हैं, उन्होंने छोड़ा है। तो अब क्या हुआ, राम जी ने जो वो अस्त्र छोड़ा था उससे जयंत जी की एक आंख निकाल दी और वो हो गए एक आंख के अंधे। तो उनके पास सिर्फ एक आंख रह गई। ये इम्पैक्ट दिया क्योंकि ये राम जी की एक करुणा थी कि उन्होंने वो एक दया दिखाई तो बचा लिया, वरना उससे सिर्फ मृत्यु ही होनी थी। जयंत जी ने हाथ जोड़े और वो वहां से चले गए। अब ये हुआ तो टेस्ट तो हुआ, पर पास कौन हुआ और फेल कौन हुआ, ये सौरभ आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे टेस्ट नहीं लेने चाहिए। थैंक गॉड प्रदीप, जयंत जी की जान तो बची, वरना ब्रह्मास्त्र से बचना मुश्किल है। कोई नहीं बचा सकता ब्रह्मास्त्र से। यहाँ पे जो नारद जी थे उन्होंने बहुत अच्छा गाइड करा। उन्होंने बोला कि जाओ श्री राम के चरण छुओ, माफ़ी मांगो। और ये जो जयंत जी थे इन्होंने उनकी बात मानी, जाके माफ़ी मांगी। अब हम तो श्री राम को जानते ही हैं, श्री राम जी हैं दयालु, उनको कहा जाता है करुणा निधान। तो उन्होंने अपनी दया दिखाई और उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, लेट गो करा कि जाने दे यार, कोई बात नहीं, गलती होती है। और जो जयंत जी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा, उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने जाके उनके पांव छू श्री राम जी के माफ़ी मांगी। तो लाइफ में ना ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। हम गलतियां तो करते रहते हैं, सब लोग गलती करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब लोग गलती करते हैं। गलती करने के बाद ना सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एक ना दिल में बोझ सा बना रहता है, गिल्ट सा रहता है हमेशा लाइफ में। तो गलती करिए, माफ़ी मांगो यार, डरो मत, माफ़ी मांगो, एक जो दिल का बोझ है उसको उतारो एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। अब इस स्टोरी को तो आपने सुनाया प्रदीप, बहुत अच्छी स्टोरी थी ये छोटी सी। अब इसके बाद राम जी क्या करते हैं, इसके बाद क्या होता है? जी सौरभ, तो इसके बाद अब जैसा कि हमें पता है कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया मंदाकिनी रिवर के बगल में कहाँ, चित्रकूट में रह रहे थे। अब चित्रकूट में जैसा कि हमें पता है इतनी पूरी अयोध्या की सेना भी आई, भरत जी आए, वहाँ पर सारे लोग आए, है ना। अब इतना सब कुछ हो गया था कि वहाँ के सारे लोगों में ये फैल गया था कि वहाँ पर राम जी रह रहे हैं। तो राम जी को लगा कि जब इतने लोगों को सबको पता लग गया है तो उन्हें थोड़ा और वन में जाना चाहिए, क्योंकि जब वनवास 14 साल का है तो वो एक वनवासी की तरह ही बिताना होता है, ना कि पूरी पब्लिक के साथ लाइक की एक कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसा फील होने लग गया था राम जी को। तो उन्होंने क्या करा, वन के अंदर और जाना स्टार्ट करा। तो जब वो वन के अंदर गए तो चित्रकूट से निकले, अब वो वन की तरफ जा रहे थे, तो वो चलते चलते आगे पहुंचे और वन में उन्हें मिला आश्रम किसका, ऋषि मुनि महर्षि अत्रि जी का आश्रम, जो कि बहुत बहुत बड़े और बहुत पहुंचे हुए ऋषि जी थे। और उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी थी माता अनसुईया जी। तो अनसुईया जी ने जब ये जान पाया और ऋषि मुनि महर्षि अत्रि जी ने ये जान पाया कि राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी आ रहे हैं, वो दौड़ते हुए भागते हुए गए उनका स्वागत करने के लिए, उनको बुलाने के लिए। और जैसे ही उनसे मिले वो, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, जैसे मानो कितने सालों से वो राम जी का ही इंतजार कर रहे हो। उन्होंने राम जी को बोला कि आज मैं धन्य हो गया, पता नहीं मैंने अपनी जीवन में, जीवन काल में कौन से ऐसे कर्म करे थे इतने अच्छे जो मुझे आपके दर्शन हो गए। ये बोलकर वो राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके गए अपने आश्रम में, उन्होंने बिठाया और अनसुईया माता लेके गई सीता जी को अपने साथ। अब ऋषि मुनि अत्रि जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया लक्ष्मण जी को और राम जी को, और अनसुईया माता ने बहुत सारा ज्ञान दिया सीता मैया को। और ज्ञान देने के बाद माता अनसुईया ने कुछ दिव्य वस्त्र दिए सीता जी को, जो कभी भी मैले या गंदे नहीं होते। तो ऐसे वस्त्र भी दिए। अब ये सब होने के बाद वहां पर माता अनसुईया ने कंदमूल, फल वगैरह सब कुछ ला के दिए, सबने वहां पर फल खाए। उसके बाद प्रणाम करके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया वहां से निकले आगे को। तो प्रदीप, आगे चलने से पहले ज़रा हम लोग बात कर लें अपने ऋषि अत्रि जी के बारे में। तो ऋषि अत्रि जी जो हैं वो सप्त ऋषि में से एक ऋषि हैं। तो सप्त ऋषि के बारे में तो आप जानते होंगे, 7 तारे देखने को मिलते हैं आसमान में, तो उनमें से एक ऋषि हैं हमारे ऋषि अत्रि जी, महर्षि हैं। और इनके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा ऋग्वेदा के अंदर। तो ऋग्वेदा पढ़िए आप लोग, उसमें आपको पता लगेगा इनके बारे में।
अब इनके 3 पुत्र थे। एक पुत्र थे जिनका नाम था दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा। बहुत ही गुस्से वाले थे और इनकी वजह से प्रभु राम के जीवन में एक कठिनाई आई थी। उन्हें एक बहुत डिफिकल्ट सा डिसीजन लेना पड़ा था, जिसकी वजह से अयोध्या भी काफ़ी परेशान हुई थी। और इनके दूसरे पुत्र हैं जिनको आप जानते हैं, रात को देखने को मिलते हैं, हम सब देखते हैं उनको। इनको गाइड ऑफ डायरेक्शन भी बोला जाता है क्योंकि अंधकार में रोशनी देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। हाँ, जो हम लोगों को हेल्प करते हैं। कब हेल्प करते हैं? जब आता है करवा चौथ का व्रत, तो करवा चौथ के व्रत को तोड़ने में भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं इनके तीसरे पुत्र के बारे में। जो इनके तीसरे पुत्र हैं वो हैं दत्तात्रेय। उनकी जयंती अभी गई थी 14 दिसंबर को। अब वो भी बहुत महान थे। किसी और दिन उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अब बात करते हैं उनकी माता जी के बारे में। हाँ, तो उनकी जो माँ है उनका नाम है अनुसुईया। और इनको हम आम मनुष्य नहीं मान सकते, ये भी एक देवी थी, गॉडेस। इनका टेम्पल भी है। कहाँ है इनका टेम्पल? नहीं पता प्रदीप? इनका टेम्पल है हमारे उत्तराखंड में। हाँ, सही कह रहा हूँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इनका टेम्पल लोकेटेड है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि चोपटा तो सुना होगा ना। आजकल यंगस्टर्स जाते हैं ट्रैकिंग करने। बस 30 किलोमीटर और चलेंगे तो उनको मिलेगा अनुसुईया जी का मंदिर। दर्शन करके आना अगली बार ट्रैकिंग पे जाओ तो प्रदीप, चलते हैं अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं आगे के अरण्य कांड की स्टोरी की तरफ। तो हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया निकले कहाँ से? महर्षि अत्रि मुनि जी के आश्रम से दंडक वन की तरफ। और रास्ते में उन्हें मिले कौन? विराध राक्षस। तो ये एक बहुत खतरनाक राक्षस था जो रास्ते में जंगल में मिला, क्योंकि जंगल था, वन था, तो वहां पर ये राक्षस मिला। राम जी ने उसका वध कर दिया और उसको परम धाम पहुंचा दिया एक ही बारी में। अब उसको परम धाम पहुंचाने के बाद हमारे राम जी और आगे को चले तीनों, और जब जंगल की तरफ अंदर जा रहे थे तो उन्हें एक मुनि का एक संगठन, मतलब एक बहुत सारे मुनि, एक ग्रुप मिला। अब उन मुनियों से आशीर्वाद लेने के बाद, उनसे थोड़ा सा बात करने के बाद, वो मुनि भी साथ साथ चल रहे थे। तो एक जगह राम जी को बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई मिली। तो उन हड्डियों का ढेर देखकर राम जी ने मुनि जी से पूछा, ऋषियों से पूछा कि ये हड्डियां किसकी हैं। तो ऋषि मुनियों ने बड़े फीलिंग्स और बड़े इमोशनल होके उनको बताया राम जी को कि ये आपके ही भक्त हैं और ये आपकी ही तपस्या करते थे, इसी में इनका जीवन जा रहा था, पर यहाँ के राक्षसों ने इन्हें खाकर और इनकी हड्डियां यहीं पर फेंक दी। क्योंकि राक्षस मैन ईटर्स माने जाते थे। मैन ईटर्स मतलब ह्यूमंस को खाने वाले। तो उन्होंने वहीं पर खा के, और सारा वो वहाँ पर इतना ढेर लगाया हुआ था ऋषियों की, मुनियों की हड्डियों का। राम जी ने इतना सुना, राम जी को क्रोध आया और उन्होंने बोला, आज मैं ये प्रण लेता हूं कि इस धरती से मैं राक्षसों का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी भुजाएं उठाकर उन्होंने ये बोला कि आज से मैं इस भूमि से, इस धरती से राक्षसों का नामो निशान मिटा दूंगा। इतना बोलने के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया आगे को चले और उन्हें रास्ते में मिले कौन? सुतीक्षण। अब सुतीक्षण जी कौन थे? सुतीक्षण जी एक शिष्य थे। किसके? महर्षि अगस्त्य मुनि जी के एक शिष्य थे। तो अगस्त्य मुनि जी के वो जो शिष्य थे वो बहुत टाइम से तपस्या कर रहे थे और राम जी का वेट कर रहे थे। अब जब राम जी, उन्हें पता चला कि राम जी आ रहे हैं, तो उन्होंने राम जी की तपस्या करते करते उन्होंने सोचा कि मुझे राम जी से तो मिलना है। अब वो राम जी से मिलने के लिए जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। फिर उनके मन में एक संकोच आया कि कहीं राम जी मेरे से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। मैं तो एक शिष्य हूं और मुझे ज्ञान का तो कोई भी ज्ञान नहीं है, इतना मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बताएं। अब उन्होंने सोचा मिलूं या नहीं मिलूं। फिर वो कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि राम जी भी उसी लोकेशन, उसी जगह पे पहुंच गए हैं और पेड़ के पीछे से वो उनको, सुतीक्षण जी को देख रहे हैं। अब देखते 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 राम जी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनसे जाके मिलते हैं। अब राम जी उनसे जब मिलने के लिए गए तो वो वहां पर बैठ के तपस्या करने लग गए और राम जी को याद करने लग गए। अब उनके मन में इतना भाव था कि वो मन के अंदर राम जी की एक प्रतिमा को इतनी तरह से याद करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हीं में ही खो रखे थे। राम जी उनके सामने भी आ गए, उन्होंने उनको आवाज लगाया, हिलाने की भी कोशिश करी, पर उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था। अब ये सोच के राम जी ने सोचा अब इनको उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है। राम जी कौन थे? विष्णु जी का अवतार।
अब विष्णु जी का उन्होंने दर्शन दिया हमारे सुतीक्षण जी को, और सुतीक्षण जी ने मन में जब चतुर्भुज विष्णु भगवान की वो मूरत देखी, वो तो खो गए और उन्होंने सोचा अरे भगवान के दर्शन हो गए, ऐसे ही बैठा रहता हूँ, अगर हिलूंगा तो भगवान जी गायब हो जाएंगे। इतना करते ही राम जी ने बोला इनको उठाना है, तो उन्होंने वो चतुर्भुज अपने रूप को अंदर से उनके मन से और अंतर ध्यान कर दिया। अब जैसे ही वो गायब हुए, ये हमारे ऋषि जो शिष्य थे सुतीक्षण जी, ये व्याकुल हो गए कि अरे कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए। आँख खुली और जब इन्होंने सामने राम जी को देखा, ये उनके चरण पकड़े और उनकी वंदना करने लग गए, उनसे बहुत तरह की प्रार्थनाएं करी, इन्होंने बहुत सारी बातें करी, बोला कि इनको ज्ञान नहीं है। तो राम जी ने बोला अच्छा मांगो। राम जी ने अपने अंदर ही अंतर ध्यान होकर ये समझ लिया था कि ये बहुत बड़ा भक्त है और बहुत बहुत तरह से प्रार्थना और बहुत टाइम से तपस्या कर रहा है। तो राम जी ने बोला अच्छा मांगो, क्या मांगते हो। तो सुतीक्षण जी ने बोला कि प्रभु मैं क्या मांगू आपसे, आपको जो देना हो आप दे दीजिए। तो राम जी को जैसे पता था कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, तो उन्होंने बोला, और शिष्य ही थे, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आज से तुम्हें जितना ज्ञान ऋषियों को मुनियों को इस संसार में है वो सब तुम्हें मिले, ऐसा हो। अब इतना बोला, सुतीक्षण जी खुश हो गए। अब सुतीक्षण जी ने फिर एक आइडिया लगाया कि भगवान जो आपने सोचा वो तो आपने दे दिया है, जो मैं चाहता हूँ वो भी दे दीजिए। तो राम जी ने बोला अच्छा मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि भगवान मैं ना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिबिंब हमेशा मेरे अंदर रहे और मैं उनको हमेशा याद करता रहूँ, और एक चीज़ और, आप मेरे साथ अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में चलिए, उनका मैं शिष्य हूँ, तो मैं उनसे आपको मिलाने लेकर चलता हूँ। तो राम जी ने बोला जी चलिए बिल्कुल चलते हैं। अब राम जी चले आगे को। अब जैसे ही अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में पहुंचे, तो वहां पर सुतीक्षण जी ने आश्रम को देखकर बाहर खड़े होकर बोला, जैसे दरवाजे पे खड़े हुए, डोर पे, गेट पे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला बड़े दिनों बाद मैं भी इस आश्रम में आया हूँ, आज अगस्त्य मुनि जी के दर्शन हो गए। ये देख कर जैसे उन्होंने ये बोला, दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग गए। अब ये अंदर गए, राम जी और सुतीक्षण जी भागते हुए गए अगस्त्य मुनि जी के पास, और उन्होंने बोला दंडवत प्रणाम करा और बोला कि मुनि जी मैं उनको लेकर आया हूँ, श्री राम जी को लेकर आया हूँ, जिनका आप रात दिन सुबह शाम चारों याम उनको याद करते हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ अपने साथ। अगस्त्य मुनि जी ने जैसे ही ये सुना, वो खड़े हुए, उनके आंसुओं की धारा बहनी शुरू हो गई और वो भागते हुए गए, उन्होंने श्री राम जी को के पास गए, उन्हें गले से लगा लिया। श्री राम जी उनको प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी उनका आशीर्वाद लेते हैं, सीता जी ने भी उन्हें प्रणाम करा। उसके बाद उन्हें लेकर अंदर आए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे आशीर्वाद मिले, बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, अगस्त्य मुनि जी के शिष्य थे बहुत सारे। सबके जब आशीर्वाद लेने के बाद, कंदमूल फल खाने के बाद, अब राम जी ने पूछा, क्योंकि उन्हें रास्ते में जब वो हड्डियां देखकर इतना क्रोध आया था, तो उन्होंने प्रण लिया था कि वो सारे राक्षसों को मिटा देंगे। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि जी से पूछा कि अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे यहाँ के सारे राक्षसों का निपटारा या फिर उन्हें खत्म करना है, अब मैं क्या करूं। तो ऋषि मुनि जी ने बोला कि अरे आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, आपने तो सारे वो देख रखे हैं कि प्रेजेंट पास्ट सब कुछ पता है आपको, तो फ्यूचर भी पता है। तो उन्होंने बोला कि आप खुद ही सोचिए प्रभु, आप मेरे से क्या पूछते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, एक विचार उनके मन में आया कि मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप क्या करिए, थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत प्यारा वन में ही एक बहुत प्यारी जगह है जिसका नाम है पंचवटी, आप वहां पर जाकर रहिए, और वो आपके लिए शुद्ध और अनटच्ड जगह होती है ना, जैसे वैसी जगह है, आप वहां पर जाके रहिए, आपको कोई परेशान करने भी नहीं आएगा। और वहां के आसपास के वनों में अगर कोई ऋषियों को कोई राक्षस परेशान भी करने आते हैं तो वहां से होकर ही आते हैं, तो वो भी आपको रास्ते में मिल जाएंगे। तो राम जी ने बोला हाँ ये अच्छा रहेगा। राम जी ने सबका आशीर्वाद लिया और वहां से निकले, और वो पहुंचे कहाँ, पंचवटी। तो प्रदीप, पंचवटी थोड़ी देर में चलते हैं, उससे पहले विराट राक्षस के बारे में तो अपनी ऑडियंस को बता दें। तो विराट राक्षस ये पिछले जन्म में जो थे, इनका नाम था तुम्बरू। तो इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, बट उससे पहले बताता हूँ, आप लोगों ने गंधर्व सुने होंगे, गंधर्वास, ये एक क्लास है, क्लास ऑफ डिवाइन परफॉर्मर्स। तो ये लोग जो थे सेलेस्टियल म्यूजिशियंस होते थे।
तो गंधर्वास की अगर बात करें, उनमें जो मेल्स होते थे वो डिवाइन परफॉर्मर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, सिंगर्स होते थे, और जो फीमेल्स होती थी वो डिवाइन डांसर्स होती थी। अप्सराएं सुना होगा ना आप लोगों ने, तो वो गंधर्वास ही होते थे। अब गंधर्व में ये जो तुम्बरू थे, जो अभी विराट के नाम से राक्षस बन के आए थे, तो ये तुम्बरू जो थे ये उनके लीड, मतलब उनको लीड करते थे डिवाइन परफॉर्मर्स को। और ये लोग कहाँ परफॉर्म करते थे? डिवाइन परफॉर्मर्स होते हैं ऊपर आकाश में ही करते थे। कहाँ करते थे? इंद्रलोक और कुबेर जी के यहाँ पे। कुबेर जी, कुबेर भगवान जानते होगे आप, गॉड ऑफ वेल्थ, पैसे के भगवान। हाँ, तो कुबेर जी ने तुमरू को एक श्राप दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम अगले जन्म में, मतलब उन्होंने श्राप दिया था कि तुम एक राक्षस बनोगे, और वो राक्षस जो है ना कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं होगा, वो ऐसा राक्षस है जिसको किसी हथियार से मारा ही नहीं जा सकता, कोई भी वेपन उसको मार ही नहीं सकता, और वो तभी मुक्त होगा, मतलब वो इस श्राप से तभी मुक्त होंगे जब उनको श्री राम मारेंगे। अब श्री राम क्यों मारेंगे? अगर आप सेलेस्टियल जो परफॉर्मर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस, अगर आप उन लोगों को जानते हैं, तो वो लोग जब इंद्रलोक में या कुबेर जी के यहाँ पे परफॉर्म करते थे, तो उस टाइम पे वो लोग विष्णु जी के बारे में ही प्रेजेस करते थे। तो कुबेर जी को पता था कि विष्णु जी जन्म लेंगे श्री राम का, और जब वो श्री राम का जन्म लेंगे तभी इनको मुक्ति मिलेगी। तो अब श्री राम जी ने जब इनको मारा, अब आप लोग जानते हैं किसी हथियार वेपन से तो मर ही नहीं सकते थे, तो विराट का वध कैसे हुआ था? तो इनको मारने के लिए ना श्री राम जी को हेल्प लेनी पड़ी थी, लक्ष्मण जी की। हाँ, अपने भाई की हेल्प लेनी पड़ी थी। तो लक्ष्मण जी और राम जी ने इनको मिलके मारा था। राम जी ने इनको पहले ज़मीन पे गिरा दिया, उसके बाद उसके ऊपर खड़े हो गए, और लक्ष्मण जी ने पीछे एक गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने इसको इस गड्ढे में, तो ये जो विराट राक्षस था उसको उस गड्ढे में दबा दिया, बरी कर दिया। तो इस तरीके से विराट राक्षस की मृत्यु हुई और उसको मुक्ति मिली श्राप से, और वो वापस सेलेस्टियल वर्ल्ड में चले गए। अब बात करते हैं सुतीक्षण के बारे में। तो सुतीक्षण, जैसा प्रदीप ने आप सबको बताया, सुतीक्षण जो थे वो ऋषि अगस्त्य के एक शिष्य थे। अब ऋषि अगस्त्य जो थे उनको पता था कि फ्यूचर में, मतलब वो फ्यूचर देख सकते थे, उनको पता था कि फ्यूचर में श्री राम, मतलब विष्णु जी श्री राम का अवतार लेके आएंगे और सुतीक्षण से मिलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक चीज़ करी। जब सुतीक्षण का पढ़ाई खत्म हुई, मतलब उन्होंने उनसे ज्ञान ले लिया ऋषि अगस्त्य से, तो सुतीक्षण ने बोला कि ऋषि मुनि, मेरे को आपको एक गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा इज लाइक कि आप पढ़ाई करते हैं गुरु से और उनको कुछ दे के आते हैं, फीस दे के आते हैं, जैसे आजकल हम स्कूल जाते हैं बच्चे फीस देते हैं, तो उसी तरीके से गुरु दक्षिणा बोली। अगस्त्य जी ने बोला नहीं, मेरे को कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे जैसे शिष्य को पढ़ा लिया, मेरे लिए वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। लेकिन सुतीक्षण ने बोला नहीं, मेरे को आपको गुरु दक्षिणा देनी है। तो अगस्त्य जी ने उनको बोला कि अगर आप गुरु दक्षिणा मेरे को देना चाहते हो तो मुझे आप श्री राम से मिलवाना। तो अगस्त्य जी ने जब ये बोला, तो जो सुतीक्षण थे अब ये चले गए अपने गुरु की इच्छा को पूरा करना, गुरु दक्षिणा देने के लिए ये वन में गए, और इन्होंने श्री राम के बारे में सोचना शुरू करा, मतलब श्री राम के लिए अपना जीवन डिवोट कर दिया। अब श्री राम जी के बारे में जब ये सोचते थे, तो श्री राम जी को भी भगवान थे ना, तो भक्त और भगवान का एक कनेक्शन बनता है। तो श्री राम जी विष्णु जी का एक कनेक्शन बना इनके साथ, और जब श्री राम जी जंगल में आए तो इनसे मिलने आए। अब जब इनसे मिलने आए तो इनको तो गुरु दक्षिणा देनी थी अपनी, तो ये श्री राम जी को लेके जाते हैं अगस्त्य जी के आश्रम में मिलवाने के लिए। इस तरीके से इन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा दे दी। और जो ऋषि अगस्त्य थे उन्होंने भी अपने शिष्य को एक सीख दी, मतलब इट वॉज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट। तो ये उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कि डिवोशन कैसे करते हैं, तो मतलब अपनी ज़िंदगी किसी के लिए डिवोट कैसे करी जाती है, उन्होंने उनको सिखाया। तो ये था सुतीक्षण जी के बारे में और विराट के बारे में। अब चलते हैं आगे। चलिए तो चलते हैं आगे की अरण्य कांड की स्टोरी की तरफ। सो आगे चल के भगवान पंचवटी की ओर जब बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें मिले कौन? गिद्धराज जटायु, वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनालिटीज फ्रॉम रामायण। अब गिद्धराज जटायु जी दशरथ जी के मित्र भी थे, तो राम जी ने उन्हें दशरथ जी के बारे में सब कुछ बताया। उनको बहुत विलाप हुआ, बहुत दुख लगा।
इतना सब कुछ थोड़ी देर जब जानने के बाद राम जी ने उनका आशीर्वाद लिया, लक्ष्मण जी ने उनका आशीर्वाद लिया और सीता जी ने भी उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वो बढ़े पंचवटी की ओर। गोदावरी नदी के पास पंचवटी में उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया और उसमें रहना शुरू करा। अब जब रहना शुरू करा, कुछ दिन बीते, उसके बाद राम जी लक्ष्मण जी कुछ बाहर काम कर रहे थे और काम करते करते लक्ष्मण जी ने बोला, भैया आप मुझे थोड़ा कुछ ज्ञान दीजिए। आपसे बड़ा ज्ञानी कौन ही होगा, जब इतने सारे ऋषि मुनि आपकी तपस्या कर रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो राम जी ने बोला चलो मैं ज्ञान देता हूँ। उन्होंने ज्ञान देना शुरू करा। ज्ञान देते देते वहाँ पर आई कौन? शूर्पणखा नामक राक्षसनी, जो कौन थी? रावण की बहन। अब जब वो वहां पर पहुंची तो वो पेड़ के पीछे से छुपकर राम जी को देख रही थी। इतना सुंदर मनुष्य, जटाओं का मुकुट सर के ऊपर, सांवले से राम जी जब दिखाई दिए शूर्पणखा को, तो उसने सोचा इससे तो मैं शादी करूंगी। वो वहां पर पहुंची और उन्होंने पूछा, ए मनुष्य तुम्हारा नाम क्या है? राम जी ने बोला मेरा नाम राम है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम्हें पता है मैं ना जगह जगह घूम कर अपने लिए वर ढूंढ रही थी, तो मैंने 14 भुवन और तीनों लोग ढूंढ लिए हैं, पर मुझे अपने लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। और शूर्पणखा ने ना एक वो ले रखा था, एक रूप ले रखा था, बहुत ही सुंदर रूप, अप्सरा का रूप ले रखा था। तो उसने बोला मुझे अपने लिए वर नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने लिए वर ढूंढने आई हूँ। तो राम जी ने सोचा स्त्री अपने लिए खुद ही वर ढूंढ रही है, वो भी जंगलों में, तो हाँ हाँ तुम तो होंगी कोई बहुत बड़ी अप्सरा। तो राम जी ने बोला कि देखो भाई, मेरी तो शादी हो चुकी है, एक काम करो, वो मेरा भाई है वहाँ पर बैठा हुआ, वो कुंवारा है, उससे जाके बात कर लो। मेरी अर्धांगिनी तो वो खड़ी है कुटिया में, तो मेरी तो शादी हो चुकी है, तुम उससे बात कर लो, वो कुंवारा है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये राम जी ने ऐसा क्यों बोला कि लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, उनकी तो शादी हो रखी है। पर क्योंकि शूर्पणखा, अब राम जी तो हैं अंतर्यामी, उन्होंने अंदर ही सोचा कि ये झूठ बोल रही है सामने से, राम जी को सब पता था। क्योंकि जो शूर्पणखा थी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उसका एक हस्बैंड था, और उस हस्बैंड की हत्या करी थी किसने? रावण ने। शूर्पणखा के खुद के भाई ने ही शूर्पणखा अपनी बहन के पति का वध कर दिया था। अब ये चीज राम जी को पता थी, तो राम जी ने बोला वो मेरा भाई भी कुंवारा है, जाओ उससे, जैसे तुम कुंवारी हो ना वैसे मेरा भाई भी कुंवारा है, जाओ जाके उससे बात कर लो, क्या पता वो तुमसे शादी कर ले। अब शूर्पणखा ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है। वो गई, कहती है ये मनुष्य तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा नाम है लक्ष्मण। कि वो तुम्हारे भाई ने बोला है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो और तुम कुंवारे हो, तुम कुमार हो। तो उन्होंने बोला मैं कुमार तो हूँ पर मैं मारता भी हूँ। तो उन्होंने बोला कि शूर्पणखा ने बोला कि अरे मेरी बात सुनो, कि हम दोनों शादी कर, कि अच्छा तुम करना क्या चाहती हो? लक्ष्मण जी ने पूछा। तो उन्होंने बोला मैं शादी करना चाहती हूँ, शादी करोगे मेरे से? तो उन्होंने बोला यार देखो, शादी वादी तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो जो वहाँ से तुम्हें जिन्होंने भेजा है ना, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से बात करो, मेरे से बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने बोला शूर्पणखा जी ने कि अच्छा ठीक है। वो दोबारा चली गई राम जी के पास। राम जी ने बोला अरे भाई तुम उन्हीं के पास जाओ। अब वो फिर वहाँ से गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने बोला कि देखो भाई, यहां से चुपचाप निकल जाओ, तुमसे तो जो शादी करेगा वो कोई निर्लज्जी होगा अपनी जिंदगी में, जो तुमसे ढीठ ही होगा, उसके बुरे ही कर्म फूटे हुए होंगे जो तुमसे शादी करेगा। इतना कहते ही शूर्पणखा को आया गुस्सा। उसने अपना राक्षसीय रूप निकाला और दिखाया सामने से, और वो चिल्लाना शुरू हुई कि अभी के अभी मैं इस ये जो स्त्री खड़ी हुई है, इसी की वजह से तुम दोनों भाई मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, मुझे हटा रहे हो अपने रास्ते से, या मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो इस स्त्री को तो मैं अभी बताती हूँ। और वो सीता जी की तरफ जैसे ही बढ़ना शुरू हुई, राम जी ने इशारा करा लक्ष्मण जी को। कैसा इशारा? जैसा एक बार धनुष तोड़ते हुए इशारा करा था ना कि चुपचाप इधर आओ और यहां पर आके बैठो, वैसे ही एक इशारा करा कि लक्ष्मण डू योर वर्क, कम ऑन, गो हेड। जैसे ही इतना इशारा करा, लक्ष्मण जी ने निकाली अपने अस्त्र, नाक भी उड़ाई, कान भी उड़ाया, बिना नाक कान की कर दिया शूर्पणखा को। अब भाई नाक और कान पकड़ के शूर्पणखा चिल्लाती हुई निकली, भैया 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 करते हुए। कहाँ निकली? गई भैया के पास। अब देखते हैं कौन से भैया के पास गई। तो शूर्पणखा का कान कट गया है, नाक कट गया है, और वो जा रही है अपने भैया के पास। कौन से भैया के पास? सब सोच रहे होंगे रावण।
नहीं, वो रावण के पास नहीं, पहले किसी और के पास जाती है। पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता है फिर भी गैस मारो, वरना हम तो बता ही देंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड मतलब अगले शनिवार शाम 5 बजे, देखना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले शनिवार।